हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये जो लहंगा है ये मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दी है। अब इसका दुपट्टा रह गया है जो कि मैंने ये मैचिंग का बनाया था। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब इसका दुपट्टा बताऊंगी। और देखिए, ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है जो इसी के मैचिंग का मैंने ये लहंगा बनाया है गाइस। और ये भी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दी है। तो अगर आप इसको भी बनाना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल को देखना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इसकी जो वीडियो डाली है उसी की डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके बना सकते हो। अब मैं आज इसका दुपट्टा बताऊंगी कि दुपट्टा कैसे बनाते हैं। तो चलिए गैस, इसका दुपट्टा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सिंपल तरीके से बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से। नॉट बन गई। अब इसको ऐसे लेंगे और बीच वाले को ऐसे खींच देंगे। ये हमारी इस तरीके से नॉट बन जाती है। अगर आपको नहीं आती हो तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप नॉट बनाना और कुर्सियाँ कैसे चलाते हैं वो भी आप सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, इससे स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नॉट बन के रेडी हो गई। अब देखिए, एक चेन ले लूँगी। ये चेन ले ली और ये नॉट हमारी फाइनल हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि जो हमने लहंगा बनाया है वो पफ वाली स्टाइल में बनाया है, तो उसका दुपट्टा भी मुझे इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अब देखिए, जो हमने चेन बनाई थी उसी वाली चेन में से हमें इस तरीके से पफ बनाना है। और ये मैं वूल से बना रही हूँ गाइस। 3 प्लाई की ऊन है मेरे पास, उसी से बना रही हूँ। 12 mm का क्रोशिया हुक है और आप 11 से भी बना सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से ये 4 बार मैंने धागा लपेट लिया। अब इसको मैं धागे को पकड़ लूँगी और यहाँ से पूरा एक साथ निकाल के लॉक कर देते हैं। यहाँ से ये हमारा लॉक हो गया और हमारी ये एक पफ बन के रेडी हो गया है इस तरीके से। अब इसी को हम बड़ा करेंगे और जहाँ हमने ये चेन यहाँ लॉक करी है उसी के ऊपर इस तरीके से 1 बार, 2, 3, 4 बार ऊन लपेट ली इसमें। अब यहाँ पर फिर थंब रख लेंगे और यहाँ से हम इस धागे को लॉक कर देंगे। और जो हमारा ये लास्ट का रह जाता है इसमें 1 बार निकाला, फिर दोबारा निकालने से इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। 2 हो गए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं एक चेन और ले लूँगी। 2 चेन हो गई। अब जो हमने एक पफ बनाया इसी चेन में फिर दोबारा से हमें एक पफ और बनाना है। इसी तरीके से एक के ऊपर 2 पफ बनाने इस तरीके से। 4 हो गया। फिर हम धागा पकड़ेंगे और यहाँ से फिर 1 बार में इस तरीके से 1 बार निकाला, फिर 2 बार इस तरीके से लॉक कर दिया। तो देखिए, एक पफ के ऊपर मैंने 2 पफ कर दिया। अब इसको टर्न करूँगी, एक चेन लूँगी, फिर इस तरीके से हम देखिए इसी वाली चेन में जो हमने चेन ली थी इसी वाले में फिर दोबारा से हम पफ बनाएंगे। 2, 3, 4 बार हो गया। फिर देखिए, धागा पकड़ेंगे इस तरीके से और फिर इसी धागे में इस तरीके से निकालेंगे। बन गया हमारा, हो गया। एक चेन और ले लेंगे। 2 चेन हो गई। फिर सेम इसी चेन में फिर दोबारा से 1 बार और पफ बनाएंगे। 2, 3, 4 हो गया। फिर धागा पकड़ेंगे और फिर एक साथ निकाल के इसी तरीके से हम लॉक कर देंगे। इसको लॉक हो गया। अब देखिए, 2 हो गए। देखिए, एक के ऊपर 2 और 2 के ऊपर अब हमें 3 करने हैं। फिर एक चेन और ले लेंगे। 2 चेन हो गई बीच में। अब इसी में फिर दोबारा से हम 1 बार और निकालेंगे। 1, 2, 3, 4 धागा पकड़ लेंगे और एक साथ से लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा लॉक हो गया। देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर ये 3। अब हम टर्न करेंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर टर्न करेंगे इस तरीके से। टर्न कर लिया। फिर देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में ये जो पफ है ना, यहाँ पर ये वाली चेन, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 बार धागा लपेट लिया। फिर दोबारा से इसी तरीके से लॉक कर लेंगे। लॉक हो गया। 1 हो गया। देखिए, 1, फिर 2, फिर 3, 3 के ऊपर यहाँ पर 1 और ले लेंगे। 1, 2, 3,
4। देखिए 1 2 की चेन में मैंने 2 बार बना लिया, 2 चेन। देखिए एक वाला ये 2 खाने हैं तो एक में हमने 2 बार बना दिए, अब 2 चेन ले ली। अब ये नेक्स्ट वाले खाने में फिर दोबारा से हम इसी तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2, इस तरीके से एक चेन और ले लेंगे, फिर इसी चेन में एक खाना, एक पफ और बना लेंगे। दोनों खाने में हमने 2 2 पफ बना दिए। अभी दिखाती हूँ आपको बना के, इस तरीके से फिर लॉक कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। तो देखिए पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 2 के ऊपर 3 हो गए और 3 के ऊपर 4 हो गए। फिर टर्न करेंगे, हमने चेन पहले ही ले ली थी। अब इस वाले खाने में एक बार, 1 2 3 4, 4 बार धागा लपेट लिए। फिर हम पफ बनाएंगे, 1, इस तरीके से एक चेन और ले लेंगे, फिर इसी चेन में एक पफ और लेंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए यहाँ से लॉक कर देंगे इस तरीके से, 2 चेन ले ली। अब देखिए यहाँ पर हमारे 3 खाने होते हैं, तो एक खाने में हमने 2 बार कर दिया, इससे नेक्स्ट खाने में 1 बार करूँगी, 1 2 3 4। फिर धागा लेके फिर लॉक कर देंगे हम इस तरीके से, एक चेन ले ली, फिर एक चेन और ले लेंगे, 2 हो गए। अब फिर ये लास्ट, तो लास्ट में भी हम 2 ही बार पफ बना देंगे, 1 3 4, इस तरीके से एक चेन और ले लेंगे। अब इसी में फिर दोबारा कर देंगे, देखिए 2 चेन ले ली। अब इसी खाने में फिर दोबारा से हम करेंगे, 1 2 3 4। फिर हम इसको लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हम बनाते हुए जाएंगे गैस, तो एक एक हमारा अपने आप बढ़ता हुआ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा बन गया, देख सकते हो आप। अब देखिए पहले हमने 1 बनाया था, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5। अब 5 के ऊपर हमें 6 करने हैं। देखिए पहले हम 2 बार करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1 करेंगे, बीच में 1 1 करेंगे, फिर दोनों साइड में 2 2 करेंगे, तो हमारे 6 हो जाएंगे। उसके ऊपर 7, इस तरीके से आप बनाओगे। और अगर आपको ये ठीक से ही नहीं आएगा तो मैं दूसरी दुपट्टे का लिंक दे दूँगी। इसी तरीके से पहले मैं एक राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये हमारा इस तरीके से हमने ये एक तरफ का दुपट्टा कंप्लीट कर लिया है। वो कैसे मैंने बनाया है ये आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने 1 पफ बनाया था, उसके ऊपर मैंने 2 पफ बना दिए हैं। 2 पफ के ऊपर मैंने देखिए 3 पफ बनाए हैं। अब जब 3 पफ की हमारी 2 चेन हो जाती हैं तो दोनों में हमने 2 2 बनाए हैं। उसके बाद में देखिए एक यहाँ पर 2 स्टार्टिंग में बनाए हैं, उसके बाद में जो चेन है उसके अंदर मैंने 1 बनाया, फिर उसके लास्ट में मैंने 2 पफ बनाए हैं। फिर उसके बाद में देखिए स्टार्टिंग में 5 हो गए, इसमें 5 के बाद मैंने 6 बनाए हैं। 6 कैसे बनाए, स्टार्टिंग में 2 बनाए हैं, उसके बाद 1 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर लास्ट में 2 बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 हो गए। अब 6 के ऊपर मैंने 7 बनाए हैं। 7 कैसे बनाए हैं, स्टार्टिंग में 2 पफ बनाए हैं एक चेन में, उसके बाद एक चेन में 1 बनाया, फिर एक चेन में 1, फिर एक चेन में 1, 3 चेन में मैंने 1 1 बनाए हैं और लास्ट और स्टार्टिंग में 2 2 बनाए हैं। तो यहाँ हमारे 7 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट में फिर मैंने स्टार्टिंग में 2 बनाए हैं और बीच में 4 चेन में मैंने 1 1 बनाया और फिर लास्ट में 2 बनाए, तो यहाँ हमारे 8 हो जाते हैं। यहाँ पर 9 होते हैं, तो स्टार्टिंग में 2 बनाए हैं और लास्ट में 2 बनाए हैं, बाकी के बीच में मैंने 1 1 बनाया है, तो यहाँ हमारे 8 हो गए। अब यहाँ 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये लास्ट में भी मैंने इसी तरीके से बनाया, स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 2, बाकी के बीच में मैंने 1 1 बनाया सभी चेनों में। तो आप देख सकते हो गैस
और एकदम से सिंपल तरीके से आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए गाइस, हमारा ये यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एक साइड तो मेरी बन चुकी है। अब इसे नेक्स्ट मैं राउंड कैसे बनाऊंगी, तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था, जो हमारा एक था, उसी के ऊपर हम दोबारा से इस तरीके से डालेंगे और दूसरी तरफ का पैटर्न बनाएंगे। तो देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी पफ में मुझे इस तरीके से लॉक करना है। ये लॉक हो गया। अब देखिए इन धागों को भी साथ में ले लेंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग बनी रहे। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर इसी में डालेंगे 4 बार, 2, 3 और देखिए फिर 4। एक के ऊपर मैंने 4 कर लिया। अब धागा पकड़ूंगी, फिर दोबारा से इसी तरीके से लॉक कर दूंगी। एक चेन, 2 चेन, 2 चेन ले ली। फिर इसी चेन में एक बार और डालूंगी। एक पफ और बनाना है क्योंकि हमें एक के ऊपर 2 बनाना है। 4 हो गए। धागा पकड़ूंगी और एक साथ पूरा लॉक कर दूंगी इस तरीके से। जैसे हम पफ बना रहे थे उसी तरीके से एक चेन ले ली। देखिए एक के ऊपर 2 हो गए। फिर मैं इसको टर्न करूंगी और यहाँ पर लंबा खींचूंगी और देखिए इस चेन, जो 2 चेन ली है उसी के बीच में हमें इस वाले पफ में अब 3 बनाना है क्योंकि 2 के ऊपर 3 आएंगे। देखिए 2 बार धागा ले लिए, 3, 4 बार धागा लेके फिर इसी तरीके से लॉक कर दूंगी। एक चेन, 2 चेन। फिर देखिए एक और बनाऊंगी इसी में, 1, 2, 3, 4। फिर देखिए हम लॉक कर देते हैं। एक चेन, 2 चेन। फिर एक और 2 के ऊपर बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। फिर हम लॉक कर देंगे इसी तरीके से और एक चेन। तो देखिए पहले एक था, एक के ऊपर मैंने 2 कर दिए, 2 के ऊपर 3, अब 3 के ऊपर 4। इस तरीके से जैसे हमने इधर का बनाया है सेम वैसे ही उधर बनाना है। तो चलिए बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये भी हमारा इसी तरीके से हमने दोनों ही राउंड बना के एकदम से क्लियर कर लिए। यहाँ 1 है, 1 के बाद में 2 इधर हैं और 2 इधर है, फिर 3 इधर है और 3 इधर है, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर जाके दोनों राउंड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक चेन लेके इस धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा दुपट्टे का बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब मुझे क्या करना है गाइस कि देखिए पहले मैं इसकी आउटलाइन बना के दिखाऊंगी आपको कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। तो चलिए पर्पल की आउटलाइन बनाते हैं। देखिए यहाँ से बनाना स्टार्टिंग करूँगी मैं गाइस, यहाँ से। देखिए यहाँ से ही करते हैं, स्टार्टिंग से ही यहाँ से लूँगी, लॉक कर दिए धागा, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 3 चेन लेके नेक्स्ट वाला जो राउंड है यहाँ पर जाके हम इस तरीके से लॉक कर दिए। फिर देखिए एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले पर जाके लॉक कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले पे कर देंगे, फिर एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन का हमें राउंड ये लंबा वाला कंप्लीट करना है इस तरीके से, और सिंगल डबल क्रोशिया से अटैच करना है।
यहाँ पर जाकर अटैच, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ हमारी जो फर्स्ट चेन है हम यहाँ पर लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा आएगा डिजाइन, इधर से भी चारों तरफ से। अब ये नीचे वाला पैटर्न है हम यहाँ बनाएंगे पफ, इस तरीके से लंबा कर लेंगे, फिर 2 इसी चेन में डालेंगे, 3 4 5 एक साथ इसको लॉक करके इस तरीके से लॉक करके, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, इसी फर्स्ट वाली चेन में जहाँ हम लॉक करते हैं उसी में 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी में एक बार 1 चेन 2 चेन 3 चेन, इस तरीके से हम फ्लावर बना देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे 5 बार धागा लपेटेंगे और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। एक साथ पूरा ही हमें लॉक करना है, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर यहाँ बीच में डाल देंगे 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर यहीं पर डालेंगे सिंगल डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर 3 की चेन और फिर इसी जगह डालेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे, फिर 1 चेन 2 चेन और फिर नेक्स्ट वाली चेन में बनाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना है। देखिए गाइस इस तरीके से बन के आ जाएंगे। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से पूरा राउंड हमने पर्पल का कंप्लीट कर लिया, इधर भी और इधर भी। और देखिए ये वाली डिज़ाइन मैंने जो अपने इस लहंगे में बनाई थी वही वाली डिज़ाइन मैंने यहाँ दुपट्टे पे डाल दी। तो देखिए ये फ्लावर मैंने बना लिए हैं और इनको मैं बना के नहीं दिखाऊंगी। वो इसलिए नहीं दिखाऊंगी गाइस क्योंकि मैं इसकी वीडियो की लिंक लगा दूंगी, वहाँ से आप फ्लावर बनाना सीख सकते हो। तो वैसे मैंने जब लहंगा बनाया था उस वाली वीडियो में भी ये फ्लावर बना के दिखाए हैं, और बाकी अलग से भी मैं इसकी लिंक दे दूंगी आपको फ्लावर बनाने की, तो वहाँ से भी आप बना सकते हो। और नहीं तो लहंगे बनाओगे तभी पता चल जाएगी आपको फ्लावर कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये मैंने इस तरीके से बड़े धागे रखे हैं। आप चाहो तो इसे निडल की सहायता से इस तरीके से भी सिल सकते हो, बट मैंने इसमें स्टोन लगा दिया था, ये मोती लगा दिया है। अगर आपको सिलाई करनी है तो मोती बाद में लगाना है, पहले आपको यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। मैं सिलाई नहीं करूँगी, मैंने ये धागे छोड़े हैं। तो देखिए ये वाला बॉर्डर छोड़ के यहाँ से जो हमारा 10वां राउंड है बीचा बीच में इस तरीके से लेंगे, दोनों धागों को पीछे की तरफ ले लेंगे इस तरीके से। कुर्सी या हुक में फंसा के पीछे की साइड ला के बीचा बीच में हम इसको इस तरीके से बांध देंगे। ये हमारा बन गया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर ये वाली डोरी बनाऊंगी। ये कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं यहीं से जॉइंट करूंगी इसको। यहाँ पर भी मैंने दूसरे नंबर से ही जॉइंट किया, तो यहाँ पर भी मैं दूसरे नंबर से ही जॉइंट करूंगी गाइस इस तरीके से। यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर दिया, एक चेन और ले लेंगे, फिर देखिए इसको बड़ा करेंगे और जहाँ से हमने लॉक किया है उसी वाले चेन में हम 5 बार डाल देंगे इसमें। 2 3 हो गई, सॉरी 4 5 बार हो गया। धागा पकड़ेंगे इस तरीके से और पफ बना देंगे इस तरीके। फिर देखिए 1 2 3 4
5। फिर इसी तरीके से बना देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार धागा लपेटेंगे और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पफ हैं इसमें, तो इसमें भी मैं 7 ही बनाऊंगी। 1 2 3 4। ये हमारे 5 पफ हो गए। पाँच और ये 6 हो गए। और ये हमारा इतना बन गया। अब इसको हम नाप लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। अब ये जो थोड़ा सा फ्लावर उठाएंगे और जो हमने जहाँ पर जॉइंट किया है वहीं पर लेंगे इस तरीके से और लॉक कर देंगे। सिंगल डबल क्रोशिया से हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से धागा कट हो गया और इस वाले धागे को हम अंदर से कुर्सियों को डालेंगे उल्टी साइड से और पीछे की साइड निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारा पूरा दुपट्टा इस तरीके से बन के एकदम से रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। तो गाइस देखिए इस तरीके से ये हमारा लहंगा भी है। पूरा नहीं आ पा रहा है तो देखिए इस तरीके से ये हमारा दुपट्टा हो गया और ऐसे ही हमने लहंगा की भी डिज़ाइन डाली, आप देख सकते हो। तो सेम इसी तरीके से डाला है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है लहंगा और इसका डिज़ाइन। तो कौन से नंबर में आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।